सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संबंध में डीएम व एसएसपी ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहराइच जनपद में 9 जनवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के साथ जनपद में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से के साथ अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। संपूर्ण जनपद में शासकीय व सार्वजनिक संपत्तियों से दीवार लेखन, पोस्टर, होल्डिंग इत्यादि को हटवाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके साथ ही मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, संचरण एवं बिक्री तथा भंडारण पर प्रभावी अंकुश के लिए बड़े परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। आयोग द्वारा 15 जनवरी 2022 तक रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभाओं, विजय जुलूस, पद यात्रा, बाइक व साइकिल रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध में संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रा एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता निर्वाचन व्यय अन्वेषण व का पालन सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। जनपद में गठित की गई सभी एसएस टीमें अधिसूचना के दिनांक से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने के लिए गठित टीमों पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार, खर्चों, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तुओं के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या सामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई मानक प्रचलन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। सभी एसएस टीमें बेसंवेदनशील बस्तियों में चेकपोस्ट स्थापित कर अपने क्षेत्रों में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियारों एवं गोला बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों के आवाजाही पर नजर रखेगी। सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि जांच के लिए की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि आयोग के मंशा अनुसार स्वतंत्र, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा व्यापक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। शरारती एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं संचरण पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी व एसएसपी ने मीडिया बंधुओं से अपील की है कि स्वयं का भी डबल डोज टीकाकरण कराने के साथ साथ आम जन तथा विशेषकर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 100% टीका कराए जाने के सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर जिलाधिकारी मनोज, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्र, उप जिला अधिकारी सदर सौरभ गंगवार, IAS प्रयागपुर के दिनेश कुमार, कैसरगंज के महेश कुमार कैथल, नानपाड़ा के अजीत प्रेस, महसी के रामदास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव के संबंध में अधिसूचना निर्गत कर दी है और अधिसूचना के निर्गत होने के तत्पश्चात भी उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से बहराइच की 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता अभी मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के तत्पश्चात हमारे अधिकारियों ने पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए उस पर अनुपालन सुनिश्चित किया है। मैं आपके सम्मुख ऐसे विषय जो तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में दिए जाते हैं उसके संबंध में आपको संक्षेप में बताऊंगा और उसकी कॉपी भी आपको मैं दे दूंगा। जैसे ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होती है तो उसमें इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन टू स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। सबसे पहले डिफेसमेंट ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट प्रीमाइज वुड इंक्लूड एनी, मतलब पब्लिक डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो शासकीय हमारे भवन है, शासकीय चीजें हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार की सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, जिसको हमने तत्काल प्रभाव से ही कल से ही हटाना शुरू कर दिया है। इसका जो टाइम अवधि है वो 24 घंटे है। 24 घंटे में वॉल राइटिंग, पोस्टर, पेपर डिफेसमेंट इन एनी अदर फॉर्म, कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग etc on government property shall be removed within 24 hours from the announcement of election. Defacement of misuse of place, all unauthorized writing, poster, paper of defacement in any other form, cut out, hoarding, banner, flag etc at public property in public space like railway station, bus stands, airport, railway bridge, roadway, government bus, electric telephone poles, municipal or local body shall be removed within 48 hours of the announcement। इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी ये बिल्डिंग, काफी लोगों के नाम लिखे हुए हैं और मैं उनको हटाने पर जो व्यय होगा उसको भी संबंधित से वसूल किए जाने के लिए हम लोग उनको नोटिस निर्गत करेंगे। साथ ही जो ब्रिज है और उसको भी साफ किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का डिफेसमेंट परमानेंट या स्थायी अस्थायी वो हटाया जाएगा। मिसयूज ऑफ ऑफिस डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल unauthorized political advertisement displayed at private property subject to local law and court direction if any shall be removed within 74 hours। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होर्डिंग इत्यादि लगे हैं, स्थानीय लॉ के अनुसार हमारे यहाँ बिना उसकी सहमति के ओनर की कोई भी किसी प्रकार का उस पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ चूंकि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तो उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क में दी गई व्यवस्था या समय समय पर अन्य जो डायरेक्शन है उसके अनुपालन में ही कोई भी होर्डिंग, पंपलेट ये मुद्रा होकर ही उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तिगत भूमि पर या व्यक्तिगत संपत्ति पर डिफेसमेंट भी अलाउ नहीं है, नियम कानून के अंतर्गत ही है। जहां तक लोकल स्थानीय लोकल बॉडीज हैं उनके जो चिन्हित एड के स्थान हैं उनको अलाउ हो सकता है, वो भी उनमें अनुमति लेने के पश्चात और प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल व्हीकल, किसी भी प्रकार का देयर शैल बी टोटल बैन ऑन यूज ऑफ ऑफिशियल व्हीकल बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट और एनी अदर पर्सन। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो तत्काल प्रभावी करनी है और कुछ जो नॉमिनेशन शुरू होगा। अवेयरनेस के लिए मतदाता गाइड वितरित की जाएगी, उसका प्रोफार्मा है, उसको हम लोग करेंगे। 24 घंटे कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी किया जा रहा है। उसको हमारे सीआरओ साहब देखेंगे राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को किसी प्रकार की शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। इसका नंबर क्या है बता दीजिए। नंबर 1950 है और एक नंबर और हम टोल फ्री लेंगे और भी दे रहे हैं टाइम नंबर तो भी दे देंगे। साथ ही जो रिपोर्ट है उसको भी डेली प्रेषित की जाएगी, जिसमें अवैध चीजों का शांति और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए उनको धारा 107-16 या अन्य और एक्ट में जो कार्रवाई होगी उस पर भी समय समय पर आपको बताते हैं। जो वल्नरेबिलिटी की बात कह रहे थे उसका चिन्हीकरण हो चुका है। उसमें जो कारक तत्व हैं
और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके भी चिन्हीकरण हुआ है। कारक तत्वों के विरुद्ध जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और अभी आगे भविष्य में अगर वो कारक तत्व के रूप में बने रहते हैं या और अगर गुंजाइश उसमें दिखेगी तो और भी जो है अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, बड़े माफिया यहाँ पर हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा जिनकी लिस्ट बनी हुई है? सारे एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। अभी जो हमारे एनबीडब्ल्यू जो वारंट है उनका तामीला किया जाएगा, कराया जा रहा है। साथ ही जो भी असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसको बढ़ाया कार्रवाई की गई है और आगे भी कराई जाएंगी। अभी इसमें जिला बदल की कार्रवाई की जाएगी। जिला बदल के बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। सर, इनामिया भी है, कुछ लोग जो फरार है जिले से बड़े इनामिया है, इनामी घोषित हैं कुछ माफिया, रिवाड़ियों को भी जो है गिरफ्तार करने उनकी चल संपत्ति बड़े पैमाने पर बनाई है। तहत जो है कुछ लोगों को नियुक्त रखा जाएगा। उसके अलावा 14 के तरह से प्रॉपर्टी सीजन की कार्रवाई कराई जाएगी। कुछ हुआ भी है। जितने हमारे यहाँ की हिस्ट्री सीडर्स हैं उसकी जो है चेकिंग एक बार हो चुकी है, फिर इसको रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अवैध शराब है, अवैध आर्म्स है, अवैध जो शस्त्र होते हैं, इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए या उसके प्रभाव को रोकने के लिए भी लगातार कार्रवाई की जाएंगी। जिसमें उनके सीजर्स तो विशेष जो रहेगा, आर्म्स फैक्ट्री अगर कहीं चल रही है तो उसको पकड़ा जाएगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। जो आर्म्स डिपोजिशन की कार्रवाई है यानी कि शस्त्रों की जमा कराने की कार्रवाई वो अभी चल रही है और लगभग 70% तक शस्त्र जमा हो चुके हैं और भी जो आगे बचे हुए हैं जिसको स्क्रीनिंग कमेटी ने नहीं छोड़ा है या स्क्रीनिंग कमेटी से छूट नहीं मिली है, वो सारे शस्त्र 100% जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा जो सीजर और बता जो प्रलोभन की चीजें होती है, एमसीसी का एक जो पहलू ये है कि चुनाव को किसी भी प्रकार से या धनबल से या बाहुबल से प्रभावित न होने दिया जाए। उसके लिए बाहुबल से अगर प्रभावित करने की कोशिश होगी तो उसके लिए हमने ये बताया और धनबल को हम लोग अभी चेकिंग करेंगे। FST, SST, फिर हमारे बैरियर्स बने हैं, पिकेट्स बने हैं और सारे जो है चेकिंग्स के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से रोका जाएगा। पूर्व के जो मुकदमे होंगे, जो पूर्व के मुकदमे हैं उनको भी देखा जाएगा, उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही इसके अलावा अगर वो ट्रायल पे है उसको भी मॉनिटरिंग सेल की बैठक के माध्यम से जुडिशरी से कोऑर्डिनेट करके इसमें कन्विक्शन कराया जाएगा या अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे